प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्कशीट नंबर 76 को करने वाले हैं। इसका डेट है 22 जन 2021। ये आपके हेरॉन फॉर्मूला नाम के चैप्टर पे बेस्ड है, और जो इससे पहले आपने वर्कशीट किए हैं 36 नंबर, 37 और 38, उसका रिवीजन है। हेरॉन फॉर्मूला को आप रिकॉल कीजिए। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से पढ़िए, क्या कह रहा है। यहाँ पर आपको एक त्रिभुज की भुजाओं को दिया गया है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। बोलता है क्षेत्रफल निकालो। तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि यहाँ एक ट्रायंगल लिया है ABC, उसमें हमने साइड्स को लिख लिया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर निकालना आपको पता है कि तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2, तो 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 यानी 6 सेंटीमीटर। अब हम हेरॉन फार्मूला अप्लाई करेंगे। हेरॉन फार्मूला आपको पता है, √S, S - A, S - B, S - C। डाल दीजिए वैल्यूज। S की वैल्यू कितनी है, 6, फिर 6 - 3, 6 - 4, 6 - 5, 6 तो ऐसे ही आ जाएगा एज इट इज। 6 में से 3 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 5 गया तो 1, 6, 3 2 जा 6, और 1 से मल्टीप्लाई करने से भी तो वही रहेगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, 6 की पेयरिंग हो गई, तो स्क्वायर रूट में क्या होता है, √x², उसकी वैल्यू x आती है। तो यहाँ 2 6 है तो 1 बाहर आ जाएगा। एरिया कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज आपको पता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इसे इंग्लिश में इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, और उसका परिमाप 60 है। बोलता है कि क्षेत्रफल निकालो। 60 मीटर आपको दे रखा है 60 मीटर आपको पेरीमीटर दे रखा है। ये तीनों भुजाएं बराबर हैं, हमने उसको A मान लिया। तो परिमाप क्या होता है, भुजाओं का योग। A + A + A = 60, 3A = 60, यानी A = 20 मीटर। फिर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पता है, √3/4A², √3/4, और भुजा कितना निकल के आया है, A निकल करके आया है 20 मीटर। तो हमने डाल दिया 20 × 20, 4 से 20 कट गया 5 बार में, 5 × 20 100, 100 √3 मीटर स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं को 2 गुना कर दिया गया है। परिमाप कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो त्रिभुज है, त्रिभुज की भुजाएं हैं ABC। अभी उसको डबल कर दिया गया। A को कर दिया गया 2A, B को कर दिया गया 2B, और C को कर दिया गया 2C। अब बोलता है कि पेरीमीटर क्या होगा। तो शुरू में परिमाप क्या होगा, A + B + C, भुजाओं का योग। नया परिमाप क्या होगा, 2A + 2B + 2C। 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ A + B + C, और यहाँ 2A + B + C। हम देख रहे हैं कि सर ये 2 गुना हो रखा है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B, 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 4, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है। बोलता है इसका कर्ण क्या होगा। समद्विबाहु यानी आइसोसेलस, समकोण यानी राइट। आइसोसेलस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। तो मैंने डायग्राम बना लिया है। देखिए ये 2 भुजाएं बराबर हैं, और बीच में 90 डिग्री का एंगल है, और ये कर्ण होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना होगा। तो क्षेत्रफल आपको दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये समकोण त्रिभुज हो गया तो क्षेत्रफल क्या होगा, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हाफ A × A, और क्षेत्रफल दे रखा है 8। ये 2 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 2 जा 16। A × A, A² = 16, यानी A क्या होगा, √16, यानी भुजा कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर। ये चीज निकल करके आपका 4 आया। अब आपसे कर्ण पूछ रहा है, तो कर्ण क्या होता है, √, लंब स्क्वायर + आधार स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, √16 + 16 √32। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 4 × 4, 2 4 है तो एक कॉमन ले लिया, और ये अंदर में रह गया, तो 4√2 सेंटीमीटर।
तो इस तरीके से आपका ये भी आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या दिया हुआ है, बोलता है कि किसी त्रिभुज में के भुजाओं का मध्य अनुपात 2:1:3 है, परिमाप 24 दे रखा है, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका क्या हो गया, √32। तो यहाँ पर हमने ये मान लिया कि भुजाओं के मध्य एक सारा अनुपात है x, 2x, x और 3x, क्योंकि रेशियो क्या है 2:1:3। तो हमने मान लिया कि कॉमन रेशियो है x, तो भुजा ये हो गया। अब परिमाप जो है वो क्या होता है, भुजाओं का योग, तो 2x + x 3x + 3x 6x, 6x बराबर 24 दे रखा है, यानी x बराबर क्या हो गया 24/6, 4 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा, आप बोलेगा सर ये 3 वाला सबसे बड़ा होगा, तो 3 × 4 यानी 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज का आकार है का खेत है, पैरेललोग्राम बना हुआ है और उसका विकर्ण 80 है, बोलता है खेत का क्षेत्रफल निकालो। चलिए क्वेश्चन 6 को देख लीजिए। ये देखिए एक पैरेललोग्राम बना हुआ है, शेप जो है ये भुजा जितनी बड़ी होगी उतनी ही बड़ी ये वाली होगी, क्यों, आपको पता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, और ये भुजा जितना होगा उतना ये होगा। आपको ये भी पता है कि ये डायगोनल जो है उसने क्या किया है सॉरी, इन दोनों को सॉरी बराबर एरिया वाले त्रिभुजों में बांटा, यानी जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया होगा। कहने का क्या मतलब है कि एक ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाल लीजिए, उतना ही ट्रायंगल एडीसी का भी हो जाएगा। चलिए ट्रायंगल एबीसी के लिए पहले हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं। सेमी पेरीमीटर क्या है, तीनों भुजाओं का योग डिवाइडेड बाई 2, तो 60 + 40 + 80 डिवाइडेड बाई 2, तो 60 + 40 100 + 80 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 मीटर। रन फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, s s - a s - b s - c, तो 90 90 - a, तो 90 - 40 90 - 60 90 - 80, 90 में से 40 गया तो 15, 90 में से 60 गया तो 30, 90 में से 80 गया तो 10, और ये वाला तो हूबहू उतर जाएगा। अब इस 90 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 9, 9 × 10 90, 50 को 10 × 5 30 को 10 3 = 30, और ये वाला 10 ऐसे ही आ जाएगा। जिसकी पेयरिंग हो गई वो बाहर निकल जाएगा, तो ये 10 दो बार है यहाँ और यहाँ, तो 2 बार 10 बाहर आया। ये 3 है, इसकी भी पेयरिंग हो गई। ये वाला 5 और ये वाला 3, इसकी पेयरिंग नहीं हुई, तो ये अंदर में रह गया। 5 3 = 15, तो एरिया क्या हो गया 10 10 = 100 100 3 = 300 √15 मीटर स्क्वायर। और आपको मैंने क्या बताया था कि पैरेललोग्राम जो होता है उसमें डायगोनल इसको 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल्स में काटता है, यानी अगर इसका एरिया निकल कर के आया कितना 300 √15, तो इसका भी एरिया इतना ही हो जाएगा। और टोटल एरिया अगर इस पैरेललोग्राम का बोले, समांतर चतुर्भुज का बोले, तो क्या होगा, इन दोनों का सम, दोनों को ऐड कर दिया, तो 300 √15 + 300 √15, तो 300 √15 + 300 √15 क्या हो गया 600 √15 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कहता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब 2 भुजाएं बराबर होंगी और उसका परिमाप 32 दे रखा है। बराबर भुजा और आधार का अनुपात 3:2 है, तो क्षेत्रफल निकालिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है, उसमें 2 भुजाएं बराबर हैं। यहाँ पर AB भुजा और AC भुजा वो बराबर है, और उसके भुजाओं का अनुपात 3:2 दे रखा है। हम क्या मान लेते हैं, हम थोड़ी देर के लिए ये मान लेते हैं कि भुजाओं में एक कॉमन रेशियो है x। तो भुजाएं क्या हो गई, जो बराबर वाला है वो हो गया 3x, और जो बेस है वो हो गया 2x, और परिमाप दे रखा है आपको 32। परिमाप क्या होता है, दोनों भुजाओं का, तीनों भुजाओं का योग, तो 3x + 3x + 2x = 32 32, 3 + 3 6 6 + 2x, तो 8x = 32, यानी x बराबर कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाय 8 यानी 4। क्लियर, तो ये आपका 4 आ गया।
अब भुजाएं क्या निकल जाएंगी, भुजाएं निकल करके आएंगी आपकी कि क्या निकल करके आएंगी, 3 × 4 12 सेंटीमीटर, 3 × 4 12 और 2 × 4 8। अब हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर तो दे ही रखा है, परिमाप का आधा 32 का आधा 16। क्षेत्रफल का सूत्र लिख दीजिए, √√S S - A S - B S - C, 16 16 - 12 16 - 12 16 - 8, 16 16 - 12 तो 4, 16 - 12 तो 4, 16 - 8 तो 8। दो यहाँ ये 16 और ये 16, तो एक बाहर आ गया, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 = 4 2 × 8। तो यहाँ इसकी भी पेयरिंग हो गई, तो ये भी बाहर आ गया, ये √2 अंदर, कितना गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बन गया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 को पहले आप देख लीजिए। एक मैदान है जिसका डायमेंशन दिया हुआ है, 7 रुपए के दर से घास लगाना है, बोलता है खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले एरिया निकाल लीजिए, एरिया को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो डायमेंशन क्या है, 51 37 और 20, हेरॉन फार्मूला लगाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में मूव करते हैं। ये रहा 51 37 और 20, सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, इस तीनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाई 2, तो ये तीनों ऐड होकर के कितना आ गया, 108/2 यानी 54। हेरॉन फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, 54 54 - 51 54 - 37 54 - 20, 54 तो एज इट इज आ गया, 54 में से 51 गया तो 3, यहाँ माइनस हुआ तो 17 और ये माइनस हुआ तो 34। 54 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 6, 6 × 3 18, 18 × 3 54। ये वाला जो 3 है वो एज इट इज आया, 17 एज इट इज आया, 34 को लिख दिया 17 × 2। पेयरिंग जिसकी जिसकी हो गई निकाल लीजिए। सारे की ही पेयरिंग हो रखी है, 2 17 है तो एक बाहर आ गया, यहाँ 2 बार 3 है तो एक बाहर आ गया, ये दोनों एक बाहर आ गया, और ये वाला 2 की भी पेयरिंग होगी, वो बाहर आ गया, कितना 306। और 7 रुपए की दर से घास लगाने का खर्चा क्या हो गया, 306 × 7 2142 रुपये, 2142 रुपीज। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ देखिए मैंने बहुत छोटे में कर दिया है, बस इतने में बना दिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि एरिया दे रखा है, बोलता है साइड बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, √3/4a², √3/4a² और एरिया कितना दे रखा है, 16√3। ये √3 ऊपर वाला और ये √3 कैंसिल हो गया, यहाँ 4 डिवाइड है, इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो a² = 64, यानी a बराबर √64 यानी 8, यानी भुजा कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है। ये टाइल में फूल बना हुआ, उसमें 16 टाइल लगा हुआ, तो एक टाइल का एरिया निकाल लीजिए, 16 से गुना कर लीजिए, और फिर जो पैसा दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 पैसा यानी 0.5 रुपीज। डायमेंशन देख लीजिए, 28 9 और 35, 28 9 और 35, 28 9 और 35। यहाँ देखिए 28 9 और 35, हमने सबसे पहले एस निकाल लिया, क्या होगा, इस तीनों का सम बाई 2, तीनों का सम करेंगे तो 72/2 36। फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, √√S S - A S - B S - C, 36 36 - 28 तो 8, 36 - 35 तो 1, और 36 - 9 तो 27। 36 को लिख लिया, 8 को 2 × 2 = 4 2 × 8, ये 1 का तो कोई मतलब नहीं है, 3 3 × 9 3 × 27। जिसकी पेयरिंग हो गई वो बाहर निकल गया, और √6 ये वाला 3 और ये वाला 2, इसकी पेयरिंग नहीं होती, ये अंदर रह गया, तो 36 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 16 टाइल है तो 16 से मल्टीप्लाई कर दिया, √6 की वैल्यू 2.4 ले लिया, और 50 पैसे की दर से है खर्चा, तो 50 पैसा बराबर 0.5 रुपीज, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया, 705.45 रुपीज। इस तरीके से हमारा 10 का 10 क्वेश्चन हो गया। अच्छे से रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।